जी की अद्भुत भाव दशा का वर्णन करते हुए श्री नारद जी महाराज युधिष्ठिर से कह रहे हैं, क्वचिद् रुदति वैकुंठ चिंता शबल चेतनः, क्वचिद् धसति तच्चिंतालाद उद्गायति क्वचित्। लेकिन कभी कभी प्रेम वैचित्ति के कारण, प्रेम वैचित्र्य कैसी भावना, लगने लग गया कि भगवान मुझे छोड़कर चले गए। जैसे महाप्रभु इस दशा का वर्णन करते हैं ना, अंकस्थितेपि दयिते किमपि प्रलापम हा मोहनेति मधुरम विदधत्यकस्मात्। श्री लालजू के अंक में ही विराजमान है श्री प्रिया जी। ऐसा लगा कि प्रियतम कहीं दूर चले गए और वो व्याकुल हृदय कह उठा, हा मोहन हा श्याम सुंदर। कुछ ऐसी ही दशा है, भगवान छोड़कर चले गए। इस पीड़ा से, इस वेदना से अत्यंत व्याकुल होकर प्रभु के नामों का उच्च स्वरों से कीर्तन करने लगते हैं। इतना डूब जाता है हृदय इस भाव में, जोर जोर से रुदन करने लगते हैं। यह सब दशा क्या बता रही है कि देहाध्यास समाप्त हो गया है। इतना तन्मय हो गए हैं भगवान में कि न देह की सुध है न संसार की सुध है। तन्मय, अन्य सब विषयों की सर्वथा निवृत्ति, इसी को प्राप्त करने के लिए भक्त लालायित होते हैं। उनके लिए यही भगवत प्राप्ति है कि ये जो भाव दशा है ये बनी रहे। कभी रोएं, कभी हंसें, कभी नाचें, कभी गाएं, बस ये भाव दशा प्राप्त हो और फिर बनी रहे। अरे ऐसी ही दशा है, कभी रोने लगते हैं और कभी जैसे सन्मुख भगवान विराजमान होकर मंद मंद मुस्कुरा रहे हों, इस भाव से अत्यंत प्रसन्न होकर ठहाका मारकर हंसने लगते हैं। और कभी ध्यान में भगवान की रूप माधुरी का पान करके इतने आनंदित हो जाते हैं कि उच्च स्वर से भगवान के नाम का, भगवान की लीला का गान करने लगते हैं। ये वर्णन क्यों किया जा रहा है यहां पर? आपको हमको ये बताने के लिए कि इष्ट तत्व क्या है, क्या प्राप्त करना है, ऐसी स्थिति प्राप्त करनी है। भक्त के लिए भगवत प्राप्ति का अर्थ यही है, ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए। श्री सेवक जी महाराज भी यही कह रहे हैं, पुलकित तन गदगद कंठ सजल नेत्र। और फिर भगवान अपने श्रीमुख से कह रहे हैं, कह रहे ऐसा भक्त त्रिभुवन को पवित्र करने वाला होता है। वाग्गद्गदा द्रवते यस्य चित्तम हसत्य भीक्ष्णं रुदति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायति नृत्यति च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। अरे ऐसा एक भक्त त्रिभुवन को पवित्र करने वाला होता है। उसके रोम रोम से कुछ ऐसा अद्भुत, ऐसा दिव्य परमाणु निस्सृत होता है, वो तीनों लोगों को पावन कर देता है, पवित्र कर देता है। तभी कबीर जी कह रहे हैं, संत ना होते जगत में तो जल मरता संसार। संत ही तो हैं। इस संसार में जितना कुछ सुख शांति का अनुभव होता है वो संतों के कारण होता है। संसार का अपना स्वरूप ऐसा नहीं है, वो तो दुखालयम अशाश्वतम, द्वंद्व दोष से भरा संसार है। किसी को क्या सुख देगा? यहां तो जीव कर्म फल भोगने के लिए आता है ना। ये तो बुद्धि का बहुत बड़ा भ्रम है। कोई सोचे यहां हम सुख पाने आए हैं, यहां तो कर्म फल भोगने के लिए आए हैं। हाँ, सदगुरु मिल जाए तो फिर मोक्ष द्वारम अपावृतम। अन्यथा तो भाई कर्म के बस जीव आया है, कर्म फल भोगता है, नया प्रारब्ध बनाता है, यहां से चला जाता है और पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणम। तो जितनी सुखानुभूति यहां होती है, ये जो सुख चैन थोड़ा हमको मिलता है, ये तो सब संतों के कारण है। जो संत निष्काम भाव से भजन भाव परायण हैं, उनके रोम रोम से कुछ ऐसे परमाणु निस्सृत होते हैं। हमारे मन में भी सद्विचार का उदय होता है, ये उन्हीं की कृपा है। हमारे मन में भजन साधन की इच्छा होती है, हम जैसे जीवों के मन में, ये इन्हीं संतों के भजन का प्रभाव है, इन्हीं का प्रताप है। और फिर जिस समय हम हैं यहां पर, ओहो कली केवल मल मूल मलिना,
सहज ही मन चित्त की जो गति है वो पाप की ही ओर है। पाप पंख में लिप्त जीव है और पाप का परिणाम तो केवल ताप है। पापेन जायते व्याधि, पापेन जायते जरा, पापेन जायते दैन्यम, दुखम शोको भयंकर। पाप का परिणाम तो यही है। तो यहां ये वर्णन इसलिए किया जा रहा है, हम ये समझ ले हमको किस स्थिति को प्राप्त करना है, हमारा लक्ष्य उद्देश्य क्या हो। ऐसी स्थिति हमारा लक्ष्य है, ऐसी स्थिति हमारा उद्देश्य है। कभी रोएं, कभी हंसें, कभी नाचें, कभी गाएं, भगवान के नाम में, रूप में, लीला में, ये तन्मयता हमको प्राप्त हो, भगवत धाम का दृढ़ आश्रय हमको प्राप्त हो। नदति क्वचित उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित, क्वचित तद्भावना युक्तस्तन्मयोनुचकार। और कह रहे कभी उत्कंठावश उच्च स्वर से कभी भगवान के नाम का कीर्तन करने लगते हैं, कभी भगवान की लीला का गान करने लगते हैं, और कभी विलज्ज होकर माने लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में भाव में भरकर और नृत्य करने लगते हैं। कहने वाला कहता है सजदा बकायदे होश तौहीन सजदा है। वो सजदा ही क्या जिसमें होश हो झुकने का। जब आप सोच समझकर, जब आपका जो मूव है स्क्रिप्टेड है, हाँ भाई अब खड़े होंगे, अब बैठ जाएंगे, वैसे नाचेंगे, वैसे नाचेंगे, वो तो प्रदर्शन है। कभी कभी मैं देखता हूं कीर्तन शुरू होते ही और झूमने लगते हैं, इसलिए मैंने कहा भाई झूमने वाले वहां पीछे कोने में जाकर बैठो, तुम्हारे आजू बाजू वाले भी परेशान होते हैं। अच्छा, जैसे ही ये स्वर लय थमेगा वो भी थम जाएंगे। माने आप संगीत की धुन पर नाच रहे हो। प्रेमी तो प्रेम की धुन पर नाचता है, संगीत तो प्रेमी के पीछे पीछे चलता है। जैसे संत जब कुछ कहते हैं तो शब्द के जोड़ तोड़ की ओर ध्यान नहीं देते, वो जो काव्य प्रतिभा है वो संतों की वाणी का अनुसरण करती है। साधारण कवि काव्य के जो नियम हैं, साधारण कवि उनका विचार करके कविता की रचना करता है, लेकिन संत ऐसे नहीं है। वो तो अपनी भाव दशा में, अपनी समाधि भाषा में गा रहे हैं। वो तो सहज ही, क्योंकि उसमें भगवान का यश है, तो सहज ही उसमें माधुर्य प्रकट हो जाता है। संत ये सब विचार नहीं करता है, वो तो अपनी भाव दशा में, अपनी भाव समाधि में गा रहा है। वो राग ताल जो है ना, वो सब उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, उसकी सेवा में है। इसीलिए मैं कभी आपसे कह रहा था, प्रेमी जो गाता है ना, प्रेमी जो गाता है, प्रेमी जैसे चलता है, यही वही संगीत है। तो एक होता है संगीत की धुन पर नाचना, गाना, थिरकना, तो साधारण है। पर एक होता है प्रेम में डूबकर, आपको पता ही नहीं है, इसीलिए कहा शरीर की सुध नहीं है, कौन है, कहां है, हमको देख रहा है कि नहीं देख रहा है, ये इस सब बात का विचार नहीं है। वो तो भीतर से वो जो भाव की लहर है वो उठी, बिल्कुल तन्मय हो गए, डूब गए। शरीर संसार की कोई सुध ही नहीं है। तभी तो जब बाईसा पांव में घुंघरू बांधकर नृत्य करती हैं, दूर दूर से साधु सन्यासी आते हैं दर्शन करने, क्योंकि उसको देखकर कोई अद्भुत भाव प्रसाद प्राप्त होता है। कुछ ऐसी भाव दशा में वो हैं कि उनका दर्शन करके मन पवित्र हो जाता है, उनका दर्शन करके मन आनंदित हो जाता है। साधु संत आते हैं, इंद्रिय निग्रह जिनका जीवन है, ऐसे जति तपस्वी सन्यासी आते हैं दूर से उनका दर्शन करने के लिए। उनके नृत्य गीत में वो भक्ति जन्य पवित्रता है, तो देखने वाले का हृदय भी पवित्र कर देती है, उसका अंतःकरण भी शुद्ध हो जाता है। क्योंकि भक्त के दर्शन से सुंदर तो भाई संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान के दर्शन से भी सुंदर भगवान के भाव में डूबे भक्त का दर्शन है। वहां केवल भगवान है, वहां भगवान भी है, भक्त भी है और भक्ति भी है। भक्त जो है वो तो भक्त भक्ति भगवान तीनों की मूर्ति है ना, और उन तीनों का संयोग कराने वाला गुरु तो वहां है ही। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, इसीलिए कहा चतुर नाम वपु एक। तो भक्त के दर्शन से सुंदर और कुछ नहीं है। तभी कबीर कहते हैं, अरे दर्शन कीजिए साधु का साहेब आवे याद, सोई लेखे दिन घड़ी बाकी के दिन बाद। अब देखो, हम श्री प्रहलाद जी की चर्चा कर रहे हैं, केवल भाव से उनके निकट जाने का प्रयास कर रहे हैं, तो भी मन को एक अद्भुत से आनंद की अनुभूति होती है, मन चित्त शांत होता चला जाता है ऐसे भक्तों का पवित्र स्मरण करते ही। तो कह कभी भाव में भरकर गाने लगते हैं और कभी लोक की लज्जा का सर्वथा त्याग करके
भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए, भगवान की लीला का गान करते हुए नाचने लगते हैं। श्री स्वामी रामसुखदास जी महाराज कहा करते थे, बोले सभा में नहीं नाचना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सब चेष्टाएं तो प्रेम देवता का प्रसाद हैं, और प्रेम भाव की शोभा तो गोपन में ही है, उसको तो छिपाना ही चाहिए। पहले बहुत लोग हमको कह देते थे, अरे नाचने नहीं देते। नहीं, नाचिए, खूब नाचिए, प्रेम भाव में भरकर नाचिए, हम तो शुभकामना देते हैं, नाचते ही रहिए। लेकिन इस नृत्य गीत को प्रदर्शन का विषय न बनाइए। अपने ठाकुर जी के सामने जाओ, भाव में भरकर नाचो, अरे उनके प्रेम भाव में नाचते ही रहो। ये नृत्य गीत बना ही रहे जीवन में, ये आनंद कभी कम ही ना हो, हम तो ये कहते हैं। हाँ, लेकिन ये प्रदर्शन का विषय नहीं है। अभी भी यहां कभी कभी देखने में आ जाता है ना, जैसे ही कीर्तन आरंभ हुआ वैसे ही झूमने लगे, और जैसे ही समाप्त वैसे बैठ गए। माने ये तो ढोलक तबले की थाप पर जो हो रहा है सो हो रहा है। तो साधारण बात है, इसके लिए ये स्थान उपयुक्त नहीं है। हाँ, कोई ऐसा हो जिसको सुधा ही नहीं है, उसकी बात दूसरी है। और ऐसे का दर्शन तो भाई दुर्लभ है, ऐसे का दर्शन तो सुलभ नहीं है, दुर्लभ है। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि वो लाख प्रयास करके अपने आप को छिपा कर रखता है। प्रेमी तो लाख प्रयास करता है, किस लिए? अपने आप को छिपाने के लिए, क्योंकि वो जानता है कि ये जो प्रेम की सुवास है ना, ये बनी रहे, ये बढ़ती रहे, इसके लिए एक ही युक्ति है, इसको छिपाया जाए, इसको बचाया जाए। इसीलिए कबीर कह रहे हैं, आ पिया इन नैनन में पलक ढांप तो हिलूं, ना मैं देखूं और को, ना तुहे देखन दूं, ना तुहे देखन दूं। अच्छा, क्या इसका अर्थ क्या है? ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखन दूं, क्या अर्थ हुआ इसका? आदि बात का अर्थ तो समझ में आया, ना मैं देखूं और को, मैं किसी और को ना देखूं, और ना तोहे देखन दूं, इसका क्या अर्थ हुआ? ये साधारण बुद्धि यही अर्थ विचार सकती है, जबकि कबीर जैसे निष्काम भक्त ऐसा कभी नहीं कह सकते। ये तो बड़ी साधारण स्थिति है, संसार में भी तो यही होता है। आप जिसको प्रेम करते हो, कहते भैया हम तुम्हारे, तुम हमारे, हम भी कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन तुम भी कहीं नहीं जाना। बड़ी साधारण दशा है ये तो। कबीर ऐसी बात कैसे कह सकते हैं? करे ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखन दूं। विचार करो। सीधा अर्थ तो यही हुआ जो अभी आपने कहा, ना मैं किसी और को देखूं और ना तुमको किसी और को देखने दूं। सीधा अर्थ तो यही हुआ ना, ना मैं देखूं और को और ना तोहे देखन दूं। हाँ, ना तोहे देखन दूं, इसका जो परिपाक है वो वस्तुतः पूर्ण गोपन में है, कभी किसी को पता ही ना चले। मेरे हृदय में आपके प्रति कुछ प्रेम भाव है, कभी कोई जान ना पाए इसको, क्योंकि जानने से, संसार के जानने से तो भाव घट जाएगा, ये भाव शिथिल पड़ जाएगा। खूब गाते हैं ना ये पंक्ति, तो यही समझते हैं कि हम तुम्हारी तरफ देखें, तुम हमारी तरफ देखो, तुम कहीं और मत देखना। फिर ना मैं देखूं और को, ना तुम्हें देखन दूं, आपको छिपा लूं मैं इस प्रकार कि मेरे इस प्रेम भाव पर, मेरे इस प्रेम पर, जिसका मूर्तिवंत स्वरूप आप हैं, किसी की इस पर दृष्टि ना पड़े। यह कहने का तात्पर्य यही है, भाई इसको पूर्ण रूपेण छिपाया जाए। अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव। और ये तो साधक जीवन का अनुभव है। कभी कभी प्रमादवश, कभी कभी किसी अन्य कारणवश, जब जब प्रसाद स्वरूप प्राप्त कोई अनुभव किसी से कहा, बस उसके बाद उसका आनंद समाप्त होते होते हो ही गया। जब तक कहा नहीं तब तक उसका सुख बना रहा, तब तक उसका आनंद बना रहा। कभी प्रमादवश कह दिया, कभी किसी अन्य कारण से उसको प्रकट कर दिया, बस धीरे धीरे वो सुवास उड़ती उड़ती और समाप्त हो गई।
इसीलिए साथ में एक और बात कह रहे हैं, नैनन की कर कोठरी पुतरी पलंग बिछाए, पलकन की चिक डार के पीको लियो रिझाए, सखी में पीको लियो रिझाए। पलकन की चिक डार के, नेत्र मूंद के संसार की ओर से दृष्टि पूर्ण रूपेण हटा, क्योंकि जब तक संसार की सुध है तब तक किसी भी प्रकार से वहां तार जुड़े ही नहीं सकता। और जिसका जुड़ गया उसके लिए नारायण स्वामी कह रहे हैं, लोक लाज कुल कान छूट गई, लोक लाज कुल कान छूट गई, वाकी नेक हसन मेरी मोहन, बस गयो मेरे मन में रिमोहन, बस गयो मेरे मन में। तो कहीं लोक लज्जा का त्याग करके प्रेम में छक कर नाचने लगते हैं। अच्छा, जब भाव की वो बाढ़ आती है ना, तब रुका नहीं जाता। बाबा बुल्ले शाह कहते हैं, सामने होवे यार ते नचना पैंदा है, तब रुका नहीं जाता। वो स्थिति कुछ और है, वो आपके नियंत्रण में नहीं है। प्रेम आपको नियंत्रित करता है, आपके नियंत्रण में रहता नहीं। पर संसार में तो यही देखा जाता है, इसलिए हम आपसे प्यार करते हैं, यही तो कहते हैं, हम आपसे प्यार करते हैं, माने करने वाले हम हैं। अब जब करने वाले हम हैं, जब तक हमारी इच्छा होगी तब तक करेंगे, नहीं तो कहानी बंद करके कहीं और कहानी शुरू करेंगे। और यही होता है संसार में। ऐसा थोड़ी होता है प्रेम आपके नियंत्रण में नहीं होता, वो तो आपको नियंत्रित करता है। आपको क्या, अरे प्रेम तो तीनों लोगों के ईश्वर को नियंत्रित करने वाला है, वो तो उसको बांध लेता है। ऐसी प्रीत बढ़ी वृंदावन, गोपिन नाच नचाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। और यहां लिखा है, कभी कभी तो लीला में इतने तन्मय हो जाते, क्वचित तत् भावना युक्तस् तन्मयो नुचकारः, माने इतने तल्लीन हो जाते लीला में, लीला का अनुकरण ही करने लगते। जैसे गोपियां करती हैं, कदम वृक्ष के नीचे एक गोपी त्रिभंग ललित मुद्रा में, जैसे श्याम सुंदर ठाड़े होते हैं ना कदम तरु के नीचे वेणुवादन करते हुए, कभी कभी गोपियां इतनी तन्मय हो जाती है कृष्ण में, कृष्ण का नाम लेते लेते, कृष्ण के रूप का ध्यान करते करते वो ऐसी तद्वत हो जाती हैं कि श्री कृष्ण की ही भांति त्रिभंग ललित मुद्रा में एक गोपी खड़ी है कदम वृक्ष के नीचे, दूसरी उसके चरण दबा रही है, तीसरी उसके निकट उसी की लीला का गान कर रही है। ऐसी स्थिति गोपांगनाओं की हो जाया करती है और बनी रहती है। इसलिए रास लीला अनुकरण की, भगवत लीला अनुकरण की जो प्रथम आचार्य है वो गोपी है। सबसे पहले जो लीला अनुकरण करके दिखाया ना, गोपियों ने ही करके दिखाया। तो प्रहलाद जी भी कभी कभी इतने तन्मय हो जाते हैं, बिल्कुल तदाकार, अपने इष्ट में तदाकार, उन्हीं की लीला का अनुकरण करने लगते हैं। अभी आगे बड़ा सुंदर श्लोक है, क्वचित उत्पुलकस्तूष्णीमास्ते संस्पर्श निर्वृतः, अस्पंद प्रणयानंद सलिला मीलिते क्षणः। और कभी भीतर ही भीतर श्री ठाकुर जी के अत्यंत कोमल संस्पर्श का अनुभव करके आनंद में मग्न हो जाते, चुपचाप शांत होकर एक कोने में बैठ जाते और घंटों बैठे रहते। उस समय ये भगवान के ध्यान में बैठे हैं, इसका पता कैसे चलता था? बोले रोम रोम पुलकित हो रहा है, शरीर पसीने से लथपथ हो जाया करता था, अर्धनिमीलित नेत्र, अधखुले नेत्र, और उनसे अविरल प्रेम और आनंद की वो अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। ऐसी मूर्ति श्री प्रहलाद जी की। इसलिए आपसे कह रहा हूं कि भक्त के दर्शन से सुंदर इन तीनों लोकों में और कुछ भी नहीं है। भगवान तो मधुराधिपति हैं, पर आप सोचो भगवान और भक्ति से भरे भक्त का दर्शन कैसा होगा। भगवान तो अकेले भगवान है,
यद्यपि वो भी देखो माई सुंदरता को सागर, सूरदास जी कहते हैं, महाप्रभु कह रहे हैं देखो माई सुंदरता की सीमा। श्री ठाकुर जी का सौंदर्य कैसा है? सुंदरता की सीमा है, अंतिम हद, आखिरी हद है वो सुंदरता की। तो भक्त कैसा होगा? जिनके हिये में बसत हैं तीन लोग के नाथ, भगवान भी हैं, भक्ति भी है और भक्त भी है। इसलिए कभी आपको मैंने कहा था, ऐसे तो प्रभु से कुछ भी नहीं कहना चाहिए, कोई अन्य अभिलाषा तो होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन कभी कुछ कहना भी हो, मानो कहे बिना नहीं रहा जा रहा है और श्री ठाकुर जी से कुछ कहना है, फिर इतना ही कहिए कि हे प्रभु, आपके किसी ऐसे जन का दर्शन हमको प्राप्त हो, ऐसे किसी जन का संग हमको मिले। ऐसे ही जन के लिए ध्रुवदास जी कह रहे हैं, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। अर्धनिमीलित नेत्र, रोम रोम पुलकित, इतने तन्मय हैं वो भगवान के रूप में, भगवान के ध्यान में, भगवान की लीला में। प्रेम के सात्विक भाव उनके श्रीअंग पर प्रकट हो रहे हैं, नेत्रों से अविरल अश्रु धारा प्रवाहित हो रही है। तीनों लोकों को पवित्र करने वाली ऐसी मूर्ति है, तीनों लोकों का मंगल करने वाली ऐसी मूर्ति है। और ऐसे ही भक्तों का ध्यान करके श्री सेवक जी महाराज कह रहे हैं, राधा वल्लभ भजत भज भली भली सब होए। इसलिए कल आपको मैं कह रहा था, घर में कोई भी शुभ अवसर हो, कोई भी मंगलमय प्रयोजन हो, तो बस भक्त नामावली का गान करिए। ऐसे तो नित्य ही भक्त नामावली का गान होना चाहिए। जहां आप रहते हो, अगर आपको भजन करना है, आपको उस स्थान का परमाणु भजन के अनुकूल बनाना है, तो ये बड़ा सुंदर और अमोघ उपाय है, भक्त नामावली का गान करिए। श्री ठाकुर जी को अत्यंत प्रसन्नता होती है इससे। ध्रुवदास जी ने स्वयं ही कह दिया भक्त नामावली की महिमा में, हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार। कह रहे रची क्यों है ये भक्त नामावली? इसीलिए हरि को निज जस ते अधिक भक्तन जस पर प्यार, याते यह माला रची कर ध्रुव कंठ सिंगार। ऐसे तो यही कहूंगा मैं आपसे, आपको मैंने कहा था ना, भगवान के नाम का कीर्तन होना चाहिए। जहां भी आप रहते हो, वृंदावन में रहते हो या कहीं पर भी आप रहते हो, पर आपके स्थान पर जहां रहकर आपको भजन साधन करना है, उस स्थान में नित्य प्रति भगवान नाम का कीर्तन होना चाहिए। चलो आज प्रहलाद जी की कृपा से आपको यह कह रहे हैं कि भक्त नामावली का गान करो। तुलसी पूजे एक के और दो पूजे जहां ही। इसी का विचार करके हमने यहां भी भक्त नामावली का ही कीर्तन आरंभ कराया था। नमामि जेबन रसिक बसत इहि भजन सहायक। यही तो भजन में सहायक हैं। हमारे भजन के मार्ग में आने वाले जो विघ्न हैं, जो बाधाएं हैं, उनको कौन हटाएगा, उनको कौन दूर करेगा? यही तो करेंगे। बसत इहि भजन सहायक। तो जहां भी आप रहते हो, उस स्थान का परमाणु सर्वथा पवित्र हो जाएगा, भजन भाव के अनुकूल हो जाएगा, आपकी भजन भावना में सहायक हो जाएगा। आप नित्य प्रति भक्त नामावली का गान करें, नित्य प्रति भक्त नामावली का कीर्तन करें। और कितनी सुंदर ये माला ध्रुवदास जी ने रच के दी है। शुक नारद उद्धव जनक प्रहलादिक सनकादि, जो हरि आपन नित्य हैं, क्यों ये भक्त अनाथ। वहां से लेकर और वहां रामानंद अंगद शोभु हरि व्यास अरुचित। वाणी में श्रद्धा हो तो ध्रुवदास जी कहने एक एक के नाम सो। आपका घर क्या, मेरे एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। अगर वाणी में श्रद्धा हो फिर तो एक भक्त का नाम उच्चारण मेरे सारे संसार को पवित्र करने वाला है। एक एक के नाम सो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। ये ध्रुवदास जी ने अधिक नहीं कहा है, हमारी श्रद्धा कम है। जो कहा है उसका अनुभव क्यों नहीं होता? कोई ध्रुवदास जी ने अतिशयोक्ति पूर्ण बात कही है क्या? ना ना, उन्होंने अधिक नहीं कहा है, हमारी श्रद्धा कम है, इसीलिए हमको इसका अनुभव नहीं होता। रामानंद अंगद शोभु हरि व्यास रुचित, एक एक के नाम सो सब जग होत पुनीत। नहीं तो शायद रिकॉर्डेड भी तो है भक्त नामावली, उसी को चला लो, उठते बैठते चलते फिरते साथ साथ गाते रहो।
गाते गाते कंठस्थ हो जाएगी। माने आप जहां हो वहां पर ये नाद नित्य होना चाहिए। जैसे शंखनाद की अपनी एक महिमा है ना, वो नकारात्मकता दूर करने वाला है, सकारात्मकता का संचार करने वाला है। जैसे मंदिर में घंटनाद होता है, शंखनाद होता है, ऐसे हमारे घर में भी जहां हम रहते हैं वहां कुछ पवित्र नाद नित्य प्रति होना चाहिए। पहले हमारे घरों में गौ माता का स्वर सुनाई पड़ता था, उससे प्रसन्नता का, सकारात्मकता का, आह्लाद का संचार होता था। उस दिन पूज्य बापू जब वहां कुंज में पधारे तो अगले दिन उन्होंने कहा, बोले आपके यहां जैसे हमने भीतर प्रवेश किया तो हमको बड़ा आनंद हुआ, बहुत मधुर मधुर राग बज रहा था। हमारे यहां तो सुबह 5 बजे से रात 12 बजे तक बजता है। क्यों? क्योंकि श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी संगीत संगी प्रिया प्रीतम विराजते हैं, तो सुबह से शाम तक बजता है। तो बाबू ने कहा हमको बड़ी प्रसन्नता हुई, भीतर आए तो बड़ा आनंद मिला। एक राग की धुनी हो रही थी, तभी बापू ने कथा में कहा, बोले ऐसे प्रत्येक घर में कोई ना कोई नाद होना चाहिए, कोई ना कोई पवित्र नाद, पवित्र स्वर, जिससे वहां का परमाणु पवित्र बने और बना रहे। और आप कुछ समय तक ये प्रयोग करके देखिए, भक्त नामावली का गान करिए, क्योंकि भाई घर गृहस्थ में अनेक प्रकार के विचार, अनेक प्रकार की वृत्तियां, तो वो जो परमाणु है वो दूषित हो जाता है, कभी कभी भजन भाव के अनुकूल नहीं होता। मैंने तो यहां तक भी देखा है, खूब साधन सुविधा से संपन्न घर है, लेकिन जो उस घर की ऊर्जा है वो इतनी नकारात्मक होती है कि कुछ देर के लिए भी वहां पर ठहरना कठिन हो जाता है। Sometimes it's that suffocating, depressing. स्थान का परमाणु ऐसा हो कि वो उत्साह का, उल्लास का संचार करने वाला हो। सबसे पहले मन शांत हो जाए। और आज जिस प्रकार का वातावरण है, तो भाई घर गृहस्थ में अनेक अनेक प्रकार के लोग हैं, उनकी अपनी अपनी वृत्तियां हैं। अब भाई उन्हीं के साथ रहना है, कोई और विकल्प नहीं है, अपना भजन वही करना है, साधन वही करना है, तो फिर यही अच्छा है, आप अपने हिस्से का कार्य करो। और आपको एक और बात मैंने कही थी, संतों को खींच लाने वाला है ये। जिस घर में भगवान नाम का कीर्तन उच्चारण होता है, जिस घर में ये पवित्र नाद नित्य प्रति होता है, संत आते हैं, खींचे चले आते हैं, वहां प्रत्यक्ष में नहीं आएंगे तो वो जो संतों की सूक्ष्म चेतना है वो उस स्थान पर अपनी कृपा वृष्टि करती है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण लंका निशिचर निकर निवासा, हनुमान जी भी एक बार तो व्याकुल हो गए। ऐसा दृश्य उनको वहां लंका में देखना पड़ा, हनुमान जी का मन खिन्न हो गया। एक बार तो हनुमान जी को बड़ा खेद हुआ, ये सब क्या मैंने अपनी आंख से देखा। फिर अपने मन को उन्होंने संवारा, भाई मैं तो प्रभु का कार्य करने के लिए आया हूं। फिर एकाएक जब कान में स्वर पड़ा, थोड़ा निकट उस स्वर की दिशा में जब आगे बढ़े, तब जब विभीषण जी का वो पवित्र घर देखा ना, द्वार पर शंख चक्र गदा पद्म वो चिन्ह अंकित हैं, आंगन में तुलसी का थावला है, थोड़ा और पास में गए तो कान में स्वर सुनाई पड़ा, भज श्री राम, भज श्री राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और पहले तो ऐसा ही तो होता था, गांव गांव जब संतों की जमात जाती थी तो गांव के लोग बता देते थे, अमुक के यहां चले जाइए, वहां पर साधु सेवा होती है, वहां पर भगवत सेवा विराजमान है, वहां पर संत सेवा होती है, वहां भगवान के नाम का कीर्तन होता है, कथा कीर्तन उस आंगन में होता है। तो संत लोग ऐसे ढूंढ ढूंढ कर उस घर में पहुंचते थे और फिर वहां जाकर कृपा की वर्षा करते थे। आप ऐसा करके देखो, आप अपने घर आंगन को पवित्र बनाओ। आप देखो संत के रूप में भगवान की कृपा मूर्ति वहां चलकर आएगी। आप अपने घर आंगन को पवित्र बनाइए। और एक और बात मैं इसके साथ कहूंगा, कहकर आगे बढ़ूंगा, ये मत देखना कौन क्या कर रहा है, इस झंझट में मत पड़ना। हम क्या करते हैं ना, हम सबको ठीक करने निकल पड़ते हैं। देखो भाई, जीव को सुधारना ये तो आचार्य कोटि के महापुरुषों का काम है, ये हमारा काम नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं ये काम। हमारे लिए ही तो ध्रुवदास जी ने कहा है, तोय बिरानी का परी तो अपनी निवेड़। तभी कुछ दिन पहले आपसे मैंने कहा था, पूज्य श्री पंडित जी महाराज का वाक्य है, बोले जो जा साधक के मन में लोक कल्याण की भावना
जगी। अब बात सुनने में बड़ी अटपटी है, पर वो कहती थी, बोले जा साधक के मन में लोक कल्याण की कामना जगी, बोले वाह को पतन निश्चित समझो। और भगवत प्राप्त महापुरुष का ये वाक्य है, इसमें कोई संशय नहीं कर सकता है। बोले वाह को पतन निश्चित है। क्यों? क्योंकि जिसका काम उसी को साजे। संसार को सुधारना, किसी का कल्याण कराना, ये हमारी सामर्थ्य की बात नहीं है भाई। तो आचार्य कोटि के जो महापुरुष होते हैं, जो नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के धाम से यही कार्य करने के लिए आते हैं, वही ये काम करते हैं। अपन तो सीधे साधे साधक हैं, अपने आप को साधने का प्रयास कर रहे हैं, तो अपने हिस्से का काम करना। अब भाई सुन लिया है, अपने घर के वातावरण को पवित्र बनाना है। वातावरण पवित्र बनाने के लिए पहले क्लेश हो रहा है, इससे खटपट, उससे खींचातानी, उससे तो वातावरण और बिगड़ेगा और दूषित होगा। आप किसी का मन नहीं बदल सकते, आप किसी का चिंतन नहीं बदल सकते। इसलिए मैंने कहा अपने हिस्से का काम करना। और मैं तो सदा से यही बात विचार करता हूं, भाई कर सको तो सारे संसार का हित करो, और ना कर सको तो इतना तो जरूर करो, अपना अवश्य कर लो। इतनी सामर्थ्य भगवान ने आपको दी है, तभी आप मनुष्य हो। जितनी अपनी योग्यता हो उतना काम तो करें। तो इसलिए किसी से कुछ कहना नहीं है, किसी से खटपट नहीं करनी, कोई खींचातानी नहीं करनी। जो जो कर रहा है वो करे, मन में सबके प्रति सद्भाव रखना है। हाँ ठीक है, आपकी आंख के आगे कोई अनुचित करेगा, आपको बुरा लग रहा है, उसको मत कहो, भगवान से कहो प्रभु आप सद्बुद्धि प्रदान करें। उसको कहने से कुछ नहीं होगा, प्रभु को 2-4 बार कहोगे, हो सकता है प्रभु सुन लेंगे तो तुम्हारी बात बन जाएगी। उस व्यक्ति से कुछ मत कहो। और कोई आपसे जब तक ज्ञान लेने ना आए तब तक तो बिल्कुल मत दो। जब तक कोई आपसे याचना ना करे, प्रार्थना ना करे, भाई मैं मार्ग भूल गया हूं, आप मुझे मार्ग दिखाओ। सोच के देखो, एक बार सोचो, आप भी जा रहे हो, कोई और व्यक्ति भी जा रहा है, उसने आपसे कुछ पूछा नहीं, तुमने कहा भैया दाएं चले जाओ, फिर आगे बाएं मुड़ जाना, तुम्हारे झापड़ और मारेगा। हमने तुमसे पूछा है दाएं जाएं बाएं जाएं? अरे हमको हमारा रास्ता मालूम है, काहे को पंडिताई दिखा रहे हो? ऐसे ही आपसे किसी ने पूछा नहीं, आप ज्ञान देने में लगे हो उसको, ऐसा करो वैसा करो। कभी कभी तो मैं ये देखता हूं कि जब ये ज्ञान थोपा जाता है ना किसी पर, तो सामने वाले के हृदय में श्रद्धा का और अभाव हो जाता है। उसका मन खींच जाएगा, वो ग्रहण करने की योग्यता ही उसके पास नहीं है। उस बात में, उस विचार सिद्धांत में लगने वाली बुद्धि उसके पास में नहीं है। उसकी श्रद्धा का और अभाव हो जाएगा। वो जो थोड़ा बहुत करता है वो भी नहीं करेगा। तो ये चारों ओर देखकर हमने तो यही सीखा, भाई जब तक कोई पूछने ना आए तब तक कुछ मत कहो, और जब पूछने कोई आए तब भी पहले उससे वचन लेना चाहिए, हम जो बताएंगे वो तुमको करना हो तो हम कुछ कहें, नहीं तो माथा मारने की आवश्यकता नहीं है। सबके प्रति सद्भाव रखो। हाँ, अपने घर परिवार में आंख के सामने दिखाई पड़े कोई गलत रास्ते जा रहा है, भगवान से प्रार्थना करो, उसके निमित्त प्रार्थना करो, उसके निमित्त भगवान नाम का जप करो, तब तो हो सकता है बात बन जाए। नहीं तो भाई सब जीव अपनी अपनी यात्रा पर हैं। मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना, यहां तो सबने हार मान के ही सुख पाया है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बात सुनकर कहीं घर में झगड़ा झंझट मत शुरू कर देना, इसको निकालो इसको हटाओ, क्योंकि घर का वातावरण पवित्र करना है। जैसे कल एक माता ने पूछा था, कहां गया वो प्रश्न, याद था ना? हाँ, वो कल एक माता बेचारी पूछ रही थी, परसों आहार पर चर्चा हुई ना, तो मैंने कहा भाई ठाकुर जी को जो भोग लगाना है वो खुद सिद्ध करना चाहिए। अब वो माता बेचारी कह रही है घर में 10 लोग हैं और 10 के 10 दीक्षित हैं, कह रही लेकिन एक बालक ऐसा है, बोला मैं तो अपनी रसोई खुद ही बनाऊंगा। अब कह रही है महाराज जी अगर 10 के 10 लोग अपनी अपनी रसोई बनाएंगे तो दिन भर तो रसोई ही चलती रहेगी, तो आप थोड़ा समझा दें। अब भाई इतनी समझ तो मुझे लगता है सुनने वाले के पास होनी चाहिए ना। तो इसलिए जो कहता हूं मैं प्रयास करता हूं कि आप अच्छे से समझ जाएं, इसलिए मैंने कहा ये बता देना बड़ा जरूरी है। यहां से सुन लिया, आप घर जाते ही सवार हो गए सब पर, तुम हटो तुम निकलो, ये हटाओ वो हटाओ, क्योंकि घर का वातावरण पवित्र करना है। नहीं भाई, ये सब नहीं करना है, अपने हिस्से का काम करना है, किसी को कुछ नहीं कहना है। उलझना तो किसी से है ही नहीं, उससे क्या होगा, आपके मन की शांति समाप्त हो जाएगी। जहां रहते हो वातावरण दूषित होगा और मन बुद्धि अस्थिर हो जाएगा। ऐसा तो साधक को कदापि नहीं करना चाहिए। भाई सच्ची बात आपको बताएं, इस संसार में ऐसे ही रहना पड़ता है। यदि भजन करना है तो फिर ऐसे ही रहना पड़ता है जैसे दांतों के बीच में जिह्वा रहती है। भजन करना है तो ऐसे रहो। अब पंचायती करनी है, नेता बनना है, लीडर बनना है, तो फिर बनाओ अपनी पार्टी,
पार्टीबाजी तो घर से लेकर ऊपर तक सब जगह है। घर में भी वो हमारी तरफ, वो तुम्हारी तरफ, ऐसा होता है ना, होता ही है। तो नेता बनना है, ये करना है, तो फिर दूसरा रास्ता है, भजन करना है, शांत मन से अपने अपने जीवन को सफल सार्थक करना है, तो फिर राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा लेत। एक पक्ष होता है, एक प्रतिपक्ष होता है, इसके साथ साथ एक पक्ष और भी होता है, क्या? निष्पक्ष। भक्त को निष्पक्ष रहना है। भगवान भी निष्पक्ष हैं। इसलिए मैंने कहा कोई आए, प्रार्थना करे, याचना करे, आप सहायता कर सकते हो तो अवश्य करो, उसमें ना नहीं है। पर ऐसे नेता बन के झंडा लेके मत चलो। अगर भजन करना है तो, अगर साधन करना है तो फिर ये सब मत करो, इससे तो कोसों दूर रहना। और मैंने कहा ना, ये लोक कल्याण, लोक मंगल, ये बहुत 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 बड़ा कार्य है, ये महज्जनों का कार्य है। बहुत विचार कर मैं कह रहा, तो आचार्य कोटि के महापुरुष संसार में आकर ये कार्य करते हैं। ये आपका मेरा काम नहीं है। 5 साल का बच्चा 50 किलो का बोझ उठाने का प्रयास करेगा, गिरेगा, चोट खाएगा, पीड़ा मिलेगी, भयंकर हानि हो सकती है। ऐसे ही जिस कार्य की सामर्थ्य ही हमारे पास में नहीं है, उस कार्य को कर तो पाएंगे नहीं, लेकिन करते करते क्या होगा, करने का दंभ, करने का अभिमान, और व्यक्ति साधन पथ से च्युत हो जाता है, उसका पथ पतन हो जाता है। बहुत सावधानी से सुनना, आप आते हो यहां, बहुत सावधानी से समझना, और फिर जितना ग्रहण कर सको उतना ग्रहण करना। ग्रहण करोगे तो ग्रहण करने की सामर्थ्य धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी। तो भक्त नामावली, आज बड़ा सुंदर पवित्र दिन है, देवोत्थान का क्षण निकट है ना? ऐसे हमारे भीतर भी दैवी संपद का उत्थान हो, हमारे भीतर भी वो अध्यात्म दीप जले। अपने आप को दीप दान करिए। अपने इस अंधेरे मन में गुरु द्वारा प्रदत्त वो ज्ञान का दीप जलाओ। दीप दान का बड़ा महात्म्य है ना। पुण्य के लोभ से व्यक्ति जाने कहां कहां जाता है, क्या क्या करता है। पर अगर इसका आध्यात्मिक अर्थ विचारा जाए, अंधेरा कहां है, दीपक की उपयोगिता कहां होती है जहां अंधकार है। अंधेरा कहां है, अपने मन में अंधेरा है। इस आध्यात्म दीप को अपने अपने मन मंदिर में जलाइए। इससे सुंदर, इससे श्रेष्ठ दीपदान और कोई नहीं है। अपने अंधेरे मन को ये गुरु का ज्ञान दीप दान करिए। सुनिए संत क्या कह रहे हैं, राम नाम मणिदीप धर, जीव दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। और हम तो भाई वैसे भी प्रेम पथ के पथिक हैं। किसी भी प्रकार के सकाम भाव से हमको सदा ही दूर रहना है, बच के रहना है। बहुत सुनने में आता है ना कि इस समय ऐसा करेंगे, अक्षय पुण्य मिलेगा, इतना फल प्राप्त होता है, इतने गुना अधिक फल प्राप्त होता है। सब बात सुनने में आती है, लेकिन ये सब क्या है, इसके मूल में क्या है? सकामता ही तो है। और हम जिस पथ के पथिक हैं, वहां तो भाई इस भाव से हमको बहुत दूर रहना है। इसलिए अपने अंधेरे मन में आध्यात्म दीप, इसका दान करिए। इस जीव की देहरी पर गोस्वामी जी कह रहे नाम का मणिदीप रखिए। राम नाम मणिदीप धर, जीव देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरों, जो चाहस उजियार, जो चाहस उजियार। और फिर आगे नारद जी ने यह भी कहा, बोले ये जो प्रहलाद जी की स्थिति है, ये जो उनकी अद्भुत भाव दशा है, बोले प्राप्त कैसे होती है? स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर, निषेवया किंचन संगलब्धया, तन्मन परां निर्वृतिमात्मनो मुहुर्, दुस्संग दीनान्यमनः शमं व्यधा। नारद जी कह रहे श्री कृष्ण के चरणारविंद की बोले ऐसी भक्ति प्राप्त कैसे होती है? निषेवया किंचन संग लब्धया, बोले अकिंचन भक्तों के संग से प्राप्त होती है। अकिंचन भक्त, निष्किंचन भक्त कैसे हैं? भगवान के सिवा जिनके पास और कुछ नहीं है।
श्री नाहरमल जी को यही तो कहा महाप्रभु जी ने, ये तो निष्किंचनों की भूमि है। श्री कृष्ण अपनी आराधना करने वाले को कोटि कोटि वरदान दे देते हैं, पर अपने चरणों की ये निष्किंचना भक्ति प्रदान नहीं करते। मुक्तिम ददाति करहिचित स्म न भक्ति योगम, भगवान स्वयं कह रहे नहीं देता हूं मैं ये। बोले जो प्रहलाद जी की दशा है, ऐसी स्थिति हमको कैसे प्राप्त हो? बोले ऐसे किसी प्रेमी महानुभाव का संग प्राप्त हो जाए। स्पष्ट कहा है ऐसा, उत्तम श्लोक पदार विंदयोर निषेवया लेकिंचन संगलब्धया। कोई अकिंचन, जिसके पास भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, जिसके पास दैवी संपद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है, भगवान का नाम, भगवान का ध्यान, भगवान की लीला का गान, भगवान के चरण कमलों का दृढ़ आश्रय, यही जिसका जीवन है, यही जिसका सर्वस्व है। इसलिए थोड़ी देर पहले आपको मैंने कहा ऐसे तो कुछ नहीं कहना चाहिए प्रभु से, पर यह अवश्य कहना चाहिए। और कुछ कहना नहीं चाहिए, इसको कहे बिना रहना नहीं चाहिए। बार बार वर मांगी पद सरोज पाए, भक्ति सदा भक्ति सदा सत्संग। आप देखिए, अगर आप ध्रुवदास जी की सिद्धांत विचार लीला का सार सिद्धांत ढूंढेंगे ना, यद्यपि ध्रुवदास जी की जो सिद्धांत विचार लीला है वो गागर में सागर है, उसमें उन्होंने आद्योपांत सार स्वरूप सिद्धांति कहा है, सब कुछ कह दिया है उसमें। पर उसका भी अगर आप सार ढूंढेंगे ना, तो ध्रुवदास जी कह रहे हैं साधु चरण रज सब सुख साधन, ये मेरे मत काज सुधी को। व्रतानि यज्ञ छंदांसी तीर्थानि नियमा यमाह, और भगवान कह रहे यथा वरुंधे सत्संग सर्वसंगापहो हिमाम। मेरे और किसी साधन से मैं वश में नहीं होता, जैसे सत्संग से मुझे पाया जाता है ना, जैसी प्राप्ति सत्संग से होती है ऐसी किसी अन्य साधन से नहीं होती। तुलयाम लवे नापि ना स्वर्गम ना पुनर्भवम, भगवत संगी संगस्य मर्त्यानाम किमुताशिषः। इसलिए मैंने कहा और कुछ कहना नहीं ठाकुर जी से, ये कहे बिना रहना नहीं, बार बार कहना है, कहते ही रहना है। श्री ध्रुवदास जी तो यहां तक कहते हैं, बोले जो प्रेमी भक्त हैं, बोले कि तिनकी चरण रज स्वयं सिद्ध तीर्थ है। जो प्रेमी भक्तों की चरण रज है, कह रहे वो स्वयं सिद्ध तीर्थ है, माने उस तीर्थ के सेवन का फल अवश्य प्राप्त होता है। एक बात, किसी भी तीर्थ पर हम जाएं उसका फल मिले आवश्यक नहीं है, क्योंकि अगर हमने तीर्थ सेवन के नियम का पालन नहीं किया और जो नहीं करना चाहिए था वो कर दिया, तो फिर कोई फल नहीं मिलेगा। तो बोले लेकिन ये भक्तों की चरण रज ऐसा तीर्थ है, एक तो इसका फल अवश्य प्राप्त होता है, माने पक्का मिलेगा, और दूसरी बात तत्काल मिलता है। मज्जन फल पे खिए तत्काला, काक हो ही पिक बकहू मराना। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरूर हरत, और पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम। बोले साधु का संग पाप भी हरता है, ताप भी हरता है, और कल्पतरु की भांति बोले दैन्य को भी हर लेता है। गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्पतरूर हरत, और पापम तापम तथा दैन्यम सद्य साधु समागम आत्मविद चरणार्चनम। भगवान वेदव्यास कहते हैं जो तत्ववेत्ता महापुरुष हैं, जो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, उनकी चरण रज जो है ना, वो साधन सिद्ध तीर्थ है, अमोघ अमोघश्च। तभी इतनी महिमा ध्रुवदास जी ने गाई है। सेवा और तीरथ भ्रमण फलत है कालई पाए, भक्त संग छिन एक में देत भक्ति उपजाए। और यहां भगवान वेदव्यास कह रहे हैं स उत्तम श्लोक पदार विंदयो। पहले तो प्रहलाद जी की भाव दशा का वर्णन किया, पहले तो ये बताया भाई इष्ट वस्तु क्या है, ये प्राप्त करना है।
भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या है? भगवान को प्राप्त करने का अर्थ है क्या? भगवान को गोद में लिए तो घूमोगे नहीं। भगवत प्राप्ति का अर्थ क्या है? इसी भाव की प्राप्ति, यही हमारा लक्ष्य है, यही इष्ट वस्तु है। तो पहले यह बताया इष्ट वस्तु क्या है, फिर ये बताया इष्ट वस्तु प्राप्त कैसे होती है। स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर निषेवया किंचन संग लब्धया। व्यास जी तो कहते हैं साधु चरण रज मांझ, व्यास से कोटिक पतित समात। जिनके दरस परस हरि पाए, जिनके रस परस हरि पाए, सुधरे भाग हमारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। शुक मुख बचन रचन कह कोटिक, शुक मुख वचन रचन कह कोटिक, बिगड़े व्यास सुधारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे, भावत हरि प्यारे के प्यारे। इसलिए बाईसा कहती हैं साध संगत मेरो मन राजी, मैं वही कुटुंब से न्याय। देगे की आसक्ति छुड़ाएगा कौन? कौन? हरि तो कुटुंब झाल में घेरी, भगवान ने तो भेजा है यहां, छुड़ाएगा कौन? गुरु ने काटी ममता मेरी। तभी वो गाती हैं साध संगत मेरो मन राजी, मैं वही कुटुंब से न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब से न्यारी। बोले अब तो न्यारी हो गई, मेरे संतन संग बैठ बैठ प्रेम बेल बोई। बोले अब तो बेल फैल गई, आनंद फल हुई। बोले अब तो मेरी मति न्यारी हो गई इससे। दही मथते हैं, माखन एक और हो जाता है, छाछ एक और हो जाती है। उसके बाद कोई तरीका है मक्खन को छाछ में मिलाने का? पड़ा रहे पड़ा ही रहता है, अपना स्वरूप नहीं छोड़ता है वो, उसमें घुलता नहीं है। फिर से वहीं से आया है लेकिन उसमें मिलता नहीं, वहीं से आया है लेकिन वहां लौट कर नहीं जाता। यदि मंथन कर दिया है, ऐसे ही सत्संग की कृपा से विवेक जग गया और मन ने छोड़ दिया इस असार संसार को, फिर नहीं जाएगा उस ओर। साध संगत मेरो मन राजी, मैं वही कुटुंब से न्यारी। साध संगत मेरो मन राजी, मैं भई कुटुंब सो न्यारी। कोड़ बेर समझावो मोको, कोड़ बेर समझावो मोको, चालू बुद्धि हमारी, अब मैं नहीं माना जी थारी, माने वर मिलया गिरधारी। अब मैं नहीं माना जी थारी, माने वर मिलया गिरधारी। अगर निष्किंचन महानुभावों के, भक्तों के चरण सेवन से, उनकी चरण रज मस्तक पर धारण करने से ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। प्रहलाद जी को ऐसी भक्ति प्राप्त है और कह रहे इस भक्ति के द्वारा आप तो आनंद में मगन रहते ही हैं। और बोले बाकी भी जो दीनहीन है ना, कुसंग के कारण जो दीनहीन है, यहां एक और गूढ़ बात कही गई है। बोले जीव इस दीनहीन दशा को कैसे प्राप्त हुआ है? जीव का वास्तविक स्वरूप क्या है? चेतन अमल सहज सुख राशि। आपको मैंने शायद निवेदन किया था, श्री स्वामी शरणानंद जी महाराज पुनरुक्ति पूर्ण ये वाक्य कहा करते थे। एक बार नहीं, बार 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 बार। महाराज जी जितने भी पत्र मैंने पढ़े उसमें शायद 100 में से 90 में ये बात उन्होंने कही श्री देवकी माता जी से कि तुम किसी भी काल में शरीर नहीं हो, तुम प्रियतम की प्रीति हो। आपको कहा था मैंने, अध्यात्म के देश में सारे पाप का मूल क्या है? स्वयं को शरीर मानना, यहीं से सारे पाप जन्म लेते हैं। तो तुम किसी भी काल में शरीर नहीं हो। और जितना भी मैं यथामति उनकी वाणी का चिंतन कर पा रहा हूं, महापुरुष जब किसी एक बात को बार बार कहते हैं ना, तो माने और कुछ समझ में आए ना आए, भाई इस एक बात को तो समझ ही लेना। ऐसे श्री सेवक जी महाराज ने 10 बार कहा, राधा वल्लभ भजत भज बली बली सब होए, भजत भज बली बली सब होए। अनेक अनेक उदाहरण देकर समझाया। माने कोई और बात समझ आए ना आए, पर ये तो धारण करना ही है।
तो बोले जीव किस कारण दीनहीन हो रहा है? ये जो ऐसी दीनहीन दशा को प्राप्त हुआ है किस कारण हुआ है तो ईश्वर का अंश, और दोनों ही कह रहे हैं। खाली जीव कहता हो ना भाई मैं तुम्हारा अंश हूं, तब भी सोचो भगवान भी कह रहे हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन, माने भगवान ने स्वीकार किया है ये सब जीव समुदाय भगवान का ही अंश है। संत भी कह रहे हैं चेतन अमल सहज सुख राशि। फिर ये जो हम दीनहीन दशा को प्राप्त हैं, देखकर सुनकर समझकर कर नहीं पाते हैं, इसका कारण क्या है? तो यहां इसका उत्तर दिया गया है, बोले कुसंग के कारण जीव इस दीनहीन अवस्था को प्राप्त हुआ है। कुसंग के कारण कुसंग हुआ, मन बुद्धि वासना का बीज पड़ा, फला फूला। और आपको 2 दिन पहले भी यही निवेदन कर रहा था, संस्कृति का कारण क्या है? संसार में बार बार गिरने का कारण क्या है? वासना है। केवल अशुद्ध वासना नहीं, सात्विक वासना वो भी संसार का ही कारण बनती है, अंततः संसार में ही गिराती है सात्विक वासना भी। इसलिए जाही न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज सने, बसहु निरंतरता के सोराउर निज गे, सोराउर निज गे। वैसे हृदय में भगवान नहीं आते। भगवान को बसाना है, सर्वथा वासना शून्य चित्त चाहिए। तो कुसंग के कारण वासना का उदय होता है। वासना के कारण जीव बार बार संसार में गिरता है, और कुसंग से बचने का उपाय सत्संग है। इसलिए ध्रुवदास जी ने कहा भाई ये बीज जब हृदय की भूमि पर पड़ जाए तब भजन जल सो सींचो करे बारंबार, सतसंग की बाढ़ दृढ़ करके गए, और कहा कुसंग पशुते बचे। नारद जी भक्ति सूत्र में कह रहे हैं दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। गोस्वामी जी तो यहां तक कह रहे हैं बरु भलवास नरक कर त्राता, दुष्ट संग जिन दे विधाता। क्यों भाई? दुष्ट का संग हुआ, विमुख का संग हुआ, वो तो हृदय में वासना का बीज डाल देगा। इसलिए भाई जो साधक है उसको संग करने में अत्यधिक सावधान रहना चाहिए, अत्यधिक सावधान। और जो ये समझ रहा है भाई हम तो पहुंच गए जहां पहुंचना था, हम तो किसी के भी संग में रहे, हमको तो कोई हानि होती नहीं, उसको तो हानि हो चुकी है। जो ये सोच रहा है वो तो बेचारा पहले ही पथच्युत हो चुका है। जो साधन पथ पर है ऐसा कभी विचार नहीं करेगा, नहीं भाई हमको इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, हम तो किसी से भी बोलें, किसी से भी बतियाएं, कहीं भी जाएं, कुछ भी खाएं, मन हमारा भजन में लगा है, हम कहीं भी हों। जो ये सोच रहा है उसकी हानि होगी नहीं, उसकी हानि हो चुकी है। वो पहले ही पथ से च्युत है, गिर चुका है, उसका पथ पतन हो चुका है। वो तब आगे देखिए होता है क्या। जो होना था वो तो हो गया, अब उस होने के परिणाम से आगे देखो क्या होता है। तभी आज मैंने आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक ये निवेदन किया, भाई किसी को सुधारना हमारे सामर्थ्य की बात नहीं है। हम तो साधारण जीव हैं, मायाग्रस्त हैं। वो तो भगवान तदात्मानम सृजाम्य हम, भगवान आते हैं। तभी कह रहे आचार्य माम विजानियात, भगवान आते हैं, वो ये कार्य करते हैं। ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम तो है भाई स्वयं पर दृष्टि रखें। और ये जो जिस स्थिति का आज हम श्रवण कर रहे हैं, इस श्रवण के प्रसाद स्वरूप ऐसी स्थिति को प्राप्त करने का पवित्र संकल्प हमारे अंतःकरण में उदय हो। हम तो ये करें, ये करना है हमको। हम तो अपने करने का काम करेंगे। आज श्रवण किया और साथ साथ भगवान वेदव्यास ने कृपा करके ये भी बता दिया है भाई ऐसी स्थिति कैसे प्राप्त होती है, निष्किंचन भक्तों के संग से प्राप्त होती है। प्राप्त हो जाए, हाँ प्राप्त हो जाए, बोले फिर वो आप तो परमानंद में मग्न रहता भी है, आप जपे और नाम जपावे। दान करने के लिए पहले धन होना भी तो चाहिए। किसी का कल्याण करने के लिए पहले अपना कल्याण तो किया हुआ हो, स्वयं तो पहले कल्याण की स्थिति को हम प्राप्त हो जाएं।
फिर नारद जी कह रहे हैं, तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन् करोदघमात्मजे। ऋषि प्रहलाद जी भगवान के परम प्रेमी भक्त, परम भाग्यवान का उच्च कोटि के महात्मा हैं, भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं। कल भी आपको मैं यही निवेदन कर रहा था, जिन जिन गुणों का हम श्रवण कर रहे हैं, और प्रहलाद जी की अवस्था क्या है, बड़ी अल्प सी आयु है उनकी, शरीर की अवस्था तो बड़ी थोड़ी है, और उनके गुण बता रहे हैं। भगवान के नित्य सिद्ध भक्त हैं, परम प्रेमी, परम अनुरागी। पर नारद जी ने कहा, ऐसे साधु पुत्र को भी, ऐसे निर्वैर पुत्र को भी बोले अपराधी बताकर, बोले वो हिरण्यकशिपु उनके अनिष्ट का प्रयास करने लगा। और भगवान ने यही कहा था, भाई इसने बहुत तप किया है, उस तप के प्रसाद से जो इसको मिला है वो तो इससे कोई नहीं छीन सकता, पर लेकिन बानक बनेगा। और क्या बानक बनेगा? बोले ये अपने महात्मा पुत्र को कष्ट देगा। बोले वो एक ऐसा समय होगा जब मैं सारे नियम एक और रख के, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मानना टलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर। ये 4 श्लोक जो है ना, न्यस्त क्रीडन को बालो जडवत् तन्मनस्तया, कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। बोले संसार का खेल छोड़कर तन्मय हो जाते हैं। क्यों? भगवान के अनुग्रह रूपी ग्रह ने उनके हृदय को ग्रस्त कर लिया है, खींच लिया है भगवान ने उनका मन। और फिर आसीन पर्यटन स्नन शयान प्रबिबन ध्रुवन नानुसंधत्त एतानि गोविंद परिरंभितः। घंटों तो इसी ध्यान में बैठे रहते हैं, भगवान ने मुझे अपने हृदय से लगा रखा है। श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये कहा करते थे, बार बार कहा करते थे, बोले संसार का ध्यान करने से भय शोक चिंता होता है कि नहीं? भूत भविष्य का व्यक्ति ध्यान करता है, चिंता करता है, भय शोक होता है कि नहीं? माने जो हम सोच रहे हैं उसका कोई ना कोई प्रभाव हम पर पड़ रहा है। भविष्य की चिंता करते करते व्यक्ति अंततः रोगी ही हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अवसादग्रस्त हो जाता है, विषादग्रस्त हो जाता है, रक्तचाप जैसे रोग लग जाते हैं। ये सब किसका परिणाम है? चिंता का ही तो परिणाम है। और आज के मनुष्य का तो सबसे बड़ा रोग यही है, मानसिक व्याधि। देखो, शरीर की व्याधियां दूर करने के लिए मनुष्यों ने बहुत कुछ कर लिया, बड़े उपकरण, बड़ी औषधियां। शरीर की व्याधि दूर करने के लिए तो मनुष्य ने बहुत समाधान कर लिया, लेकिन शरीर की व्याधि कम हुई तो देखो मानसिक व्याधियां बढ़ गई हैं। एंजाइटी, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, हर दूसरा चौथा व्यक्ति इसी से पीड़ित है। और बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं हमको ये रोग है, पर उनको है, मन स्वस्थ नहीं है, मानसिक व्याधियां। तो माने सोचते सोचते यदि हम रोगग्रस्त हो सकते हैं, तो श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बोले भैया अगर सोचना ही है फिर ये सोचो, भगवान मुझे कृपा दृष्टि से निहार रहे हैं, मैंने भगवान के चरण पकड़े हैं, भगवान अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखकर बैठे हैं, मेरा सर भगवान की गोद में है, भगवान मुझे हृदय से लगा कर बैठे हैं। एक कथा सुनाया करते थे, बोले एक महात्मा, पक्कड़ महात्मा थे, मधु करके लाते थे, सूखी रोटी लेते थे, केवल सूखी रोटी लेते थे और घर में आते थे, दोना में जल भरकर भगवान को भोग लगाते थे और फिर उस जल से रोटी का टुकड़ा स्पर्श कराते थे और पाते थे। एक बार उनके मित्र महात्मा आ गए कोई, उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ तो यही व्यवस्था है। बोले चलो हम भी आपके साथ आज ऐसे ही आनंद करेंगे। गए, मधुकरी कर लाए। उनका नियम था सूखी रोटी ही लेंगे और कुछ नहीं, साग सब्जी कुछ नहीं, सूखी रोटी ले आए। उसी रीति से दोना में जल भर के भगवान को भोग लगाया, एक दोना उनको भी दे दिया।
अब वो जो दूसरे महात्मा आए वो क्या देख रहे हैं? रोटी का स्पर्श कराते हैं, जल को मुख में रखते हैं, करते हैं, बड़ा तीखा है। तो उन महात्मा ने कहा, बोले भैया अगर भावना ही करनी है तो तीखे की भावना क्यों करते हो? बढ़िया मीठी खीर की भावना कर लो। मन कुछ सोचता है और उस सोच का, उस विचार का हम पर प्रभाव पड़ता है, ये तो पक्की बात है। इसको तो सब जानते मानते हैं ना, इसमें किसी को कोई संशय नहीं। हमारा मन कुछ सोचता है और फिर जो हम सोचते हैं उसका प्रभाव हम पर पड़ता है। बैठे बैठे खुश भी हो जाते हैं, बैठे बैठे दुखी भी हो जाते हैं, हंसने भी लगते हैं, रोने भी लगते हैं। मूल में है क्या? मन का विचार है। यदि मन के सोचने से चिंता, शोक, भय, ये सब व्याधियां हो सकती हैं, ठीक से सोचो ना। जब सोचना ही है, ये सोचो, देख रहे हैं भगवान कृपा दृष्टि से मुझे निहार रहे हैं, प्रभु मुझे, मैं प्रभु को निहार रहा हूं। सुंदर, सुकोमल, सुकुमार, परम शीतल भगवान के चरण कमल है, उनका मैं स्पर्श कर रहा हूं। भगवान ने अपना वरद हस्त मेरे शीश पर रखा है। मंद मंद मुस्कान से प्रभु अमृत झरा रहे हैं, मेरे जन्म जन्म की पाप राशि नष्ट हो रही है। इसी प्रकार संत महानुभाव लीला चिंतन में प्रवेश करते हैं। भगवान का ही ध्यान करके मन को शुद्ध किया जाता है। भगवान के ही ध्यान से यह अंतःकरण भगवत लीला के चिंतन के योग्य बनता है। कर तो रही हो, कुछ करना नहीं है। ऐथो पुटना ऐथे लाना, इसीलिए संत कह रहे हैं राबदा की पौना। धरा नंद नंदना राधा माधवा। महाप्रभु यही तो कह रहे हैं, अरे निकस कुंज ठाड़े भय भुजा परस्पर अंश, राधा वल्लभ मुख कमल निरख नयन हरिवंश। यहां हरिवंश से तात्पर्य ये तो विशुद्ध हित स्वरूप है। आप लोग उसको धारण करके, अरे इनको देखो ना, खेलत रास दुलहिनी दूलहु, आगे सुनहु न सखी सहित ललितादिक। आप लोग निरख निरख नयन किन फूलहु। अरे यहां क्यों नहीं देखते? यहां देखो, कहां देख रहे हो? हल्की सी चपत लगाई महाप्रभु जी ने, अरे नरवाहन प्रभु निहार। इस संसार को देख देख कर जीव की ये दशा हुई है। अरे ये है दर्शन करने योग्य। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मन सिज ताप निवारे। बड़ी सामर्थ्य है मन के पास। तभी कबीर जी ने कहा, मन ही मिलावे राम से, मन ही करे फजीत। अभी तक मन फजीहत करा रहा है हमारी। मन ही मिलावे राम से, ऐसे ले जाओ भगवान के पास। भगवान के रूप का ध्यान करो। पड़ा हूं मैं भगवान के चरण में, छोड़ो मत। भाव में भगवान के चरण छोड़ो मत। और इसी दशा में हमारी स्थिति हो जाए, मन वहां से हिले नहीं। इस स्थिति को हमको प्राप्त करना है। फिर ऐसे बैठे बैठे लगता है भगवान चले गए, रोने लगते, विरह में व्याकुल हो जाते। भगवान आ गए हैं, मुझे हृदय से लगा लिया है, बस इस भाव में मग्न होकर आनंद में भरकर नाचने लगते, गाने लगते। तो कभी कभी तो इतने तन्मय हो जाते, भगवान की लीला का अनुकरण करने लगते।